राहुल गांधी का जो है फिलहाल काम सिर्फ देश के अंदर बेवजह बेफजूल की बातें करने का है। आप महकमे में तो किसी है नहीं, आप सरकार में तो है नहीं। अब सरकार आपको एक एक बात आके बताएगी कि राहुल गांधी जी हमने ये कर दिया, हम चाइना के साथ ऐसे मुआहदे कर रहे हैं, हम उनके साथ ऐसे लड़ रहे हैं। अब आपको बताएंगे, आपको पता कुछ नहीं है सरकार किस तरीके से हमारी देश की फौज, हमारे देश का जवान किस तरीके से अपने सीनों पर गोलियां खाकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जैसे नेताओं को, और इनकी पूरे टोले को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा नेता आपने चुन के अपना खड़ा कर रखा है जो हमेशा, भाई आप राजनीति करिए, अच्छी राजनीति करिए, कोई मसला नहीं, हमें भी एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, लेकिन आप देश के उस खित्ते का मनोबल तोड़ रहे हैं जिसकी वजह से देश की आम जनता सुकून की नींद सोती है। आज अपने आप को चाइना सुपर पावर समझता होगा, लेकिन हिंदुस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। अपना सीना चौड़ा करके सरहदों पर खड़ी हुई है और किसी की मजाल नहीं है जो हमारी फौज की तरफ या हमारी जमीन के टुकड़ों की तरफ आंख उठाकर देख ले। ये सिर्फ राहुल गांधी जैसे नेताओं की जो है दिमागी फतूर है, दिमागी दिवालियापन है, जो ये देश की फौज तक को ये लोग अपनी राजनीति का हिस्सा बनाए बैठे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारा हिंदुस्तान चैनल पे। आप सभी देख रहे हैं कि 60 दिन से ये किसान आंदोलन चल रहा है, पर जिस तरीके की चीजें इस आंदोलन में से निकल कर आ रही हैं, एक एक करके इस आंदोलन की चीजें दुनिया के सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से खालिस्तान हो या फिर चाइना किस तरीके से फंडिंग हो रही है इस सारे प्रोटेस्ट में, और जिस तरीके से भारत को बदनाम करने के लिए एक ट्रैक्टर रैली की साजिश की जा रही थी, जिसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति मिल गई है। पर बात यह है कि जहां पर कांग्रेस का चेहरा जो लोगों के सामने आया, आज तक जो कांग्रेस ये कह रही थी कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों को लेकर जो अपना पक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, आज उन्हीं के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है इसमें खालिस्तान की तरफ से पैसे दिए गए हैं, मतलब फंडिंग हो रही है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से नावेद कमल सिद्दीकी सर, जो कि मुस्लिम चेहरों में से काफी ज्यादा जाने माने चेहरे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सर ने अपने विचार हमारे साथ प्रस्तुत किए, तो इन्हीं सारी चीजों पे मैं सर से बात करूंगी। सर, सबसे पहली बात कि आज तक जिस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे थे कि किसान आंदोलन है, ये सारी चीजें हैं, आज इन्हीं के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें खालिस्तान की तरफ से फंडिंग हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने जिस तरीके से ये शुरू किया था, ये तरीका ही गलत था। ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ने इसको एक प्रोवोक के तरीके से इसको लिया है, कुछ एक किसान जो हैं वो इससे संतुष्ट नहीं थे। सरकार दरअसल जो है चाहती है किसानों को कुछ देना, किसानों का कुछ बेहतर भला करना, क्योंकि अब तक जो किसानों की खस्ता हाली रही है उसके अंदर पिछली गवर्नमेंटें खासा जिम्मेदार रही हैं। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हक में बेहतर फैसले लेने का जो निर्णय लिया है, और इसके अंदर जो साजिशन षड्यंत्र बना के सरकार के खिलाफ एक हवा बनाई गई और ये कहा गया कि ये किसान विरोधी सरकार है। दरअसल बात को कॉन्सेप्ट के तरीके से समझना तो दूर की बात है, किसी ने इस बात को समझा ही नहीं कि सरकार कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही है किसानों के साथ। बाकायदा किसानों के हवाले एक बेहतरीन कानून किया जा रहा है, जिसके ज़रिए से अब आप इसमें देखेंगे तमाम तर हिंदुस्तान के सभी किसान मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि कुछ एक किसान जो कि उसके अंदर अब कुछ जो अनासिर हैं वो भी शामिल हो गए, ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग जब शामिल हो गए तो सरकारों ने उन पर सख्त नज़र रखी, योगी सरकार ने उन पर सख्त नज़र रखी, मोदी सरकार ने उन पर सख्त नज़र रखी। तो सख्ती जो है वो देश विरोधी तत्वों पर है
किसानों पर कोई सख्ती नहीं है, बल्कि किसानों के लिए तो सरकार ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए 12 मुलाकातें की। उन लोगों को न्योते दिए गए, उन्हें बुला के कानून समझाने की कोशिशें की गई। अगर कानून गलत होता तो हिंदुस्तान भर का तमाम किसान खिलाफ होता, बल्कि जिन किसानों को इस कानून के तहत इफादियत पहुंची है वो लोग खिलाफ नहीं है। वो लोग तो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सरकार को देख रहे हैं कि कोविड जैसे हालात में, इन सख्त हालात के अंदर सरकार किस तरीके से अपना खून पसीना बहाकर कानून बना रही है, अपनी जान पे खेल के सरकार कानून बना रही है। ऐसे हालात में सब अपने घरों के अंदर जब छुपना चाहिए था, सरकार ने फ्रंट पे आके कानून दिया और उसका फायदा जो है कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की गलत तरीके से, क्योंकि ये लोग देश विरोधी हैं, ये देश के साथ नहीं है। ये देश में हमेशा ऐसी हवा बनाकर किसी ना किसी को पेश करते हैं। अब उसके अंदर जो गैर मुल्की ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को हमेशा तोड़ना चाहती थी, वो तमाम तर ताकतें एकजुट होकर फंडिंग करने लगी इन लोगों को। और सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है, मैं आपको बारहा बता दूं, सरकार कभी किसानों के खिलाफ नहीं है। सरकार हमेशा से किसानों के साथ थी, है और रहेगी। लेकिन उन लोगों को जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की यकजहती के ऊपर हमला कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार थी, है और रहेगी। और ऐसे लोगों को चुन चुन के अंदर जेल में भेजने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। अब उसके अंदर कांग्रेस को ये मुद्दा मिल जाए कि ये सरकार किसानों के खिलाफ करे। किसानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, अब तक नहीं लिया गया, बल्कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने तक की छूट दे दी गई कि आप रैली निकालिए। कल तक जो कांग्रेस सरकार ये कहती थी हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, आप किसानों के साथ हैं, आपका एमपी उनकी भीड़ में जाके पिट के आता है। वो किसान भी समझ रहे हैं, जो असल किसान हैं वो दरअसल कानून के अंदर कुछ तरमीम चाहते हैं, कुछ रद्दोबदल चाहते हैं। तो उन लोगों को यह भी समझ है हमारे देश का किसान बेवकूफ़ नहीं है। देश विरोधी ताकतें उनको बेवकूफ़ बनाकर इस मसले को हाईजैक करके, इस मसले को हाईजैक करके अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं, देश को तोड़ने के हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन किसान बेवकूफ़ नहीं है, किसान विरोध कर रहा है, किसान बात भी कर रहा है। आप देखिए सिक्के के दोनों पहलू देखिए, किसान एक तरफ विरोध भी कर रहा है और अपनी तरफ से पहल भी करता है, सरकार से बात करने भी जाता है। 10 मर्तबा सरकार से बात करने के लिए किसान, उसमें तरमीम करवाने के लिए रद्दो बदल समझना चाहता है किसान। लेकिन ये देश विरोधी ताकतें किसान को ये कानून समझने नहीं देना चाहती। और जिन किसानों ने इस कानून को समझते हुए अपनी तिजारत का मामला इस कानून के तहत किया है, उनको फ़ायदा पहुंचा है। देखिए गौर करने वाली बात है कि उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन क्योंकि अभी इन किसानों ने इस मुआहदे के ऊपर अमल नहीं किया है, तो इसके फ़ायदे भी इन तक नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ एक हवा बनाकर कि आपका कारोबार ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, आपके साथ ये मामला कर दिया जाएगा, सरकार आपको जो है ये तय कर देगी, आपको उसी रेट में बेचना पड़ेगा। ये सब रूमर हैं, अफवाहें हैं, और ऐसी अफवाहें जो किसान को दरबदर करने पे मजबूर कर रही हैं। आपने जिन बातों का जिक्र किया और आपने कहा कि जिस तरीके से किसान को बरगलाया गया और तमाम तरीके के रूमर्स हैं जो उनके बीच में फैलाए गए, और यही इन्हीं बातों का खुलासा कांग्रेस के ही नेता आज कर रहे हैं। आज तक जो कांग्रेस वाले ये कह रहे थे कि ये कानून है जो किसानों के लिए अच्छा नहीं है, आज इन्हीं के कुछ सांसद आकर ये बोलते हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, इसमें उसके खालिस्तान की तरफ से फंडिंग हो रखी है, जैसे कि रवनीत सिंह बिट्टू ने कही है ये सारी बातें। देखिए अब तो जब उसकी पिटाई हो गई तो अब वो कुछ भी कहेगा कि भाई फंडिंग। देखिए कुछ लोग हैं, शरारती तत्व हैं, अब ये लोग इन तमाम किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। सरकार ने नहीं कहा, खुदा ना खास्ता हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम तो किसानों के आगे बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं। ये किसान हमारे हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे देश के रचैया हैं।
इनकी वजह से देश चल रहा है, इनकी वजह से जो है देश जो है रोटी खाता है, घर घर में चावल दाना पहुंचता है। हम तो किसानों के लिए, किसानों को तोहफे में, नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को तोहफे में एक गिफ्ट के तरीके से ये देना चाहती थी ये कानून, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो इज्जत रास नहीं आई कि भाई इस कानून को पहले समझते, ठीक है, और समझने के बाद इस पर अमल करते, आपको फायदा ना होता तब आप उंगली उठाते। अभी आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया, अभी आपने इसके तहत खरीदो फरोख्त नहीं की, अपना अनाज इसके तहत नहीं बेचा, और जिन लोगों ने बेचा उनको फायदा हुआ है, ऐसी जो है रिपोर्टें आ रही हैं जगह जगह से। किसान हमारे संपर्क में, हम भी किसान हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसको बिना सोचे समझे। और हम किसानों से, ये सरकार, ये नरेंद्र मोदी सरकार किसानों से हद दर्जे मोहब्बत करती है। ये किसानों की सरकार है, ये मजदूर गरीबों की सरकार है, ये धन्ना सेठों की सरकार नहीं है। सर, ये जो कल ट्रैक्टर रैली होने वाली है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दी है कि ट्रैक्टर रैली आप लोग कर सकते हैं, तो तमाम चीज़ें ये भी अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से ये खबरें भी मिल रही हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है इस रैली में, और खालिस्तानियों की तरफ से भी इस रैली में काफ़ी सारी फंडिंग की गई है। इस तरीके की न्यूज़ें भी अब आ रही हैं। हाँ, दरअसल खदशात होते हैं, ऐसे एहसासात हो जाते हैं। जो दूरंदेश लोग हैं वो इस बात को समझते हुए इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग तो ठीक है, सरकार तक अपनी बात पहुंचा, किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है और सरकार उसका स्वागत करती है। सरकार 10 बार अपने दरवाजे भी खोलती है, सरकार मिलना भी चाहती है, सरकार लिखित में देना चाहती है, सरकार समझाना चाहती है, सरकार समझना चाहती है। सरकार हर तरीके से किसान के साथ है, इस आंदोलन के साथ भी सरकार है। सरकार को यह कह के पेश किया जा रहा है कि सरकार आंदोलन के खिलाफ भी सरकार नहीं है, बल्कि सरकार तो ये चाहती थी, बल्कि हम लोग ये चाहते थे भाई इसी तरह का कोई मामला बन जाए, सारे किसान एक जगह आ जाए, उनको एक बार में समझा दिया जाए, ये भी हित में है देश के, इस तरह भी मसले का हल निकलेगा। लेकिन जो अनासिर हैं, जो शरारती तत्व हैं, वो लोग इसके अंदर घुस के किसानों के कंधे पे बंदूक रख के एक किसी गुजरे मामले को हवा देकर हिंदुस्तान को तोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। वो दिल्ली पुलिस और हमारे देश का कानून उनको किसी कीमत पर, ये देश की सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने के हक में नहीं है। अगर हम राहुल गांधी और कांग्रेस की बात करें तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से किसानों को लेकर राजनीति की जा रही है, और दूसरी तरफ अभी जो सवेरे की मुठभेड़ हुई है चाइना और हमारी भारतीय सेना के बीच, तो उसको लेकर भी राहुल गांधी अब लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत पर कब्जा, भारत की जो जमीन है उस पर कब्जा करने के लिए विस्तारवादी की नीति अपना रहा है चाइना, और उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी चाइना को कुछ नहीं कह रहे हैं। इस तरीके की बातें कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, ये राहुल गांधी का जो है फिलहाल काम सिर्फ देश के अंदर बेवजह बेफजूल की बातें करने का है। आप महकमे में तो किसी है नहीं, आप सरकार में तो है नहीं। अब सरकार आपको एक एक बात आके बताएगी कि राहुल गांधी जी हमने ये कर दिया, हम चाइना के साथ ऐसे मुआहदे कर रहे हैं, हम उनके साथ ऐसे लड़ रहे हैं, अब आपको बताएंगे। आपको पता कुछ नहीं है सरकार किस तरीके से हमारी देश की फौज, हमारे देश का जवान किस तरीके से अपने सीनों पर गोलियां खाकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, आप उनके जज्बात को मजरू कर रहे हैं अपनी जबान दराजी से। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जैसे नेताओं को, और इनकी पूरे टोले को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा नेता आपने चुन के अपना खड़ा कर रखा है जो हमेशा, भाई आप राजनीति करिए, अच्छी राजनीति करिए, कोई मसला नहीं, हमें भी एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, लेकिन आप देश के उस खित्ते का मनोबल तोड़ रहे हैं जिसकी वजह से देश की आम जनता सुकून की नींद सोती है। देश की माएँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े जो है वो अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। ऐसा एक महकमा जो है हमारा फौज का, आप उसका मनोबल तोड़ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी, इस तरह के बयानों से आप बाज ना आए थे, ना आएंगे। और सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाकर, सेना को ऐसे ऐसे जो है वसाइल मौजूद करवाए हैं,
ऐसे ऐसे वसाइल मौजूद करवाएं जो सेना अपना सीना चौड़ा करके आज अपने आप को चाइना सुपर पावर समझता होगा, लेकिन हिंदुस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। अपना सीना चौड़ा करके सरहदों पर खड़ी हुई है और किसी की मजाल नहीं है जो हमारी फौज की तरफ या हमारी जमीन के टुकड़ों की तरफ आंख उठाकर देख ले। ये सिर्फ राहुल गांधी जैसे नेताओं की जो है दिमागी फतूर है, दिमागी दिवालियापन है, जो ये देश की फौज तक को ये लोग अपनी राजनीति का हिस्सा बनाए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नावेद सिद्दीकी सर, और सर ने जिस तरीके से बात कही है कि भाजपा को भी एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, पर अगर कांग्रेस इसी तरीके से राजनीति करती रही, क्योंकि लोग आज समझ चुके हैं कि कांग्रेस किस तरीके की राजनीति करती है, चाहे फिर वो हमारे जवानों को लेकर हो और चाहे फिर वो हमारे किसानों को लेकर हो, जिस तरीके से तमाम तरीके ऐसे हैं जब कांग्रेस की तरफ से लोगों को बरगलाने का काम किया है। अगर इसी तरीके से कांग्रेस अपनी राजनीति करती रही तो शायद वो ज्यादा दिन दूर नहीं है कि एक दिन कांग्रेस पूरे देश से ही विलुप्त हो जाएगी, जिस तरीके की बातें आजकल लोग कर रहे हैं। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।